सोनी की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे और घर में नई नई खुशियां आई थी। सोनी अपने नए घर में सबके साथ घुल मिल रही थी। दूसरी ओर अजय के कमरे में उसकी माँ लीलावती उसे कुछ ज़रूरी बातें समझा रही है। वो चाहती थी कि अजय शादीशुदा जिंदगी को समझदारी से संभाले, लेकिन उनके विचार अब भी पुराने ज़माने के थे। देखो बेटा, शादी तो हो गई, अब तेरी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। हाँ माँ, मैं समझता हूँ। अब तुम्हें हर चीज़ सोच समझ कर करनी होगी। हाँ माँ, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी ज़िंदगी बदल गई है। बिल्कुल, लेकिन बेटा मैं तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात समझाना चाहती हूँ। क्या माँ? देखो, सोनी तुम्हारे घर आई है, तुम्हारी ज़िंदगी में समा गई है, लेकिन तुम्हें कभी भी उसके मायके नहीं जाना चाहिए। क्यों माँ? ससुराल जाने में क्या गलत है? वो भी तो यहाँ आई है। बेटा, औरत का ससुराल उसका घर होता है और आदमी का अपना घर ही उसकी पहचान होती है। हाँ, ये सब कुछ पुराना हो चुका है। देखो, अगर तुम सोनी के मायके जाओगे तो लोग कहेंगे कि अपनी बीवी के घर पर पल रहा है, तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी। माँ, ऐसा क्यों कह रही हो? अगर सोनी अपने मायके जाती है तो मैं क्यों नहीं जा सकता उसके साथ? अरे बेटा, दुनिया का दस्तूर यही है, लोग क्या कहेंगे? माँ, लोगों को तो कुछ भी कहने से मतलब है। लड़का अगर ससुराल जाए तो उसे अच्छा नहीं माना जाता। तुम्हें अपने घर की इज्जत बनाए रखनी है। लेकिन माँ, अगर सोनी को उसके मायके जाने से कोई नहीं रोकता तो मुझे क्यों रोका जा रहा है? अजय, औरतों के लिए मायका हमेशा उसका ससुराल होता है, लेकिन मर्द का ससुराल कभी उसका घर नहीं हो सकता। अजय को लीलावती की बात अजीब लगती है, लेकिन वो फिलहाल चुप रहता है। सोनी को अपने मायके गए हुए काफ़ी दिन हो चुके थे। उसे अपने माता पिता की याद आ रही थी, इसलिए वो अपने ससुराल में अपनी सास लीलावती से मायके जाने की इजाज़त मांगती है। साथ ही इस बार वो चाहती है कि अजय भी उसके साथ चले। माँ जी, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बहू, बोलो, क्या बात है? वो कई दिन हो गए मायके गए हुए। इस बार सोच रही थी कि अजय को भी साथ ले जाऊं, ताकि वो भी पापा मम्मी से मिल ले। लीलावती ये सुनकर चौंक जाती है। वो अपना काम रोक कर सोनी की तरफ देखती है। अजय? अजय को साथ ले जाने की क्या ज़रूरत है? वो भी मम्मी पापा से मिल लेंगे ना। तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, अजय तुम्हारे साथ नहीं आएगा। उसकी तुम्हारे ससुराल जाने की क्या ज़रूरत है? माँ जी, ज़रूरत नहीं है, पर अच्छा लगता है ना। जब मैं यहाँ रहती हूँ तो आप सबके साथ वक्त बिताती हूँ। वैसे ही अगर अजय भी मायके जाएगा तो मम्मी पापा को भी अच्छा लगेगा ना। बहू, इस बार तो मुमकिन नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। माँ जी, अगर आपकी तबीयत सही नहीं है तो मैं भी नहीं जाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, अजय यहीं रुक जाएगा, वो मेरा ख्याल रख लेगा। तुम अपने घर आराम से होकर आओ। पर माँ जी, जब मैं आपके घर आई थी तो आपने कहा था कि ससुराल ही औरत का असली घर होता है। अगर आपकी तबीयत खराब है तो मैं मायके कैसे जा सकती हूँ? अजीब बातें कर रही हो बहू। जब मम्मी पापा की याद आ रही है तो चली जाओ ना, अजय फिर कभी चला जाएगा। पर माँ जी, बार बार कुछ नहीं, तुम चाहो तो अकेले चली जाओ, लेकिन अजय अभी नहीं आ पाएगा। पर माँ जी, मैं बाद में उन्हीं के साथ चली जाती तो। अब कोई बहस नहीं, मैंने कहा ना, अजय को बहुत ज़रूरी काम भी है। अगर वो भी तुम्हारे साथ चला जाएगा तो यहाँ कौन देखेगा? ठीक है माँ जी, मैं अकेले ही चली जाऊँगी। सोनी मायूस होकर अपने मायके जाने की तैयारी करने लगती है, लेकिन उसका मन बेचैन रहता है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसकी माँ अनीता उसे देखकर पहले तो खुश होती है, लेकिन फिर ताने मारना शुरू कर देती है। उन्हें ये बात खटकती है कि सोनी अकेले आई है। अरे सोनी, तू आ गई? बहुत दिनों बाद आई बेटा, आजा बैठ, आराम कर। कैसी है मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ पापा, बस आप सबकी बहुत याद आ रही थी इसलिए आ गई। अच्छा, अकेले आई? अजय कहाँ है बेटा? अजय ऑफिस में बिजी थे तो आ नहीं पाया। यार, फिर तूने उसे लाने से मना कर दिया। अरे मम्मी, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? बेटा, ज़माना बदल गया है, लेकिन कुछ बातें अभी भी वही है। मम्मी, मुझे मालूम है। तो ये भी मालूम होगा कि शादी के बाद जब बेटी मायके आए तो उसके साथ उसके पति का भी आना ज़रूरी होता है। मम्मी, उन्हें ऑफिस का काम था इसलिए नहीं आ पाया। क्या हो गया, अगली बार आ जाएंगे ना? ऐसा भी क्या काम? कम से कम पहली बार तो साथ आना चाहिए था। हाँ दीदी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जीजा जी को मायके आने से तुम्हारी इज्जत कम होती लगती हो? अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। अजय को कोई दिक्कत नहीं है, बस वो काम में बिजी थे। काम में बिजी थे या तूने ही कहा कि तुम अकेले चली जाओगी? लगता है ससुराल वालों ने तेरी सोच भी बदल दी। मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ससुराल में अब मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपने मायके को छोड़ दिया।
बेटा तेरी माँ बस ये कह रही थी कि जब तुम मायके आए तो अजय को भी लाया कर। हाँ, क्या हमने दामाद जी से मिलने का हक खो दिया है? ऐसी कोई बात नहीं मम्मी, अगली बार अजय को साथ लेकर आऊँगी पक्का। सोनी ने कुछ दिन अपने मायके में बिताया और फिर वापस ससुराल लौट आई। उसका सारा वक्त अब घर की जिम्मेदारियां निभाने में बीत रहा था। एक दिन उसकी दोस्त मंजू, जो उसके मायके के पास ही रहती है, वो सोनी और अजय को एक खास मौके पर आमंत्रित करती है। हेलो। हाय सोनी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। सुना है तुम ससुराल लौट आई हो? हाँ, कुछ दिन पहले ही वापस आ गई, अब काम में लगी हूँ। तुम बताओ, सब कैसे है? सिर्फ अच्छे। बस एक बात बतानी थी। हाँ हाँ बताओ ना, क्या बात है? हमारी एनिवर्सरी आ रही है और मैं चाहती हूँ कि तुम और अजय हमारी पार्टी में ज़रूर आओ। एनिवर्सरी? ये तो अच्छा है, लेकिन अजय को लाना थोड़ा मुश्किल होगा, वो ना काम में बहुत व्यस्त है। अरे कोई बात नहीं, तुम अकेली आ सकती हो, लेकिन क्या तुम उसे बुलाने के लिए ज़रा मनाओगी? उसे आना तो चाहिए ना। अब मैं कोशिश करूँगी, लेकिन अजय का क्या कहना होगा ये मुझे नहीं पता। ठीक है सोनी, तुम कोशिश करना, मैं समझ सकती हूँ। सोनी जानती थी कि अजय को लेकर उसे एक बार फिर अपनी सास का सामना करना होगा। वो अजय से ये बात कहेगी, लेकिन उसे डर था कि उसकी सास फिर से किसी कारण से अजय को जाने नहीं देगी। अजय, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ, सब ठीक तो है? मेरी दोस्त मंजू की एनिवर्सरी है और उन्होंने हमें पार्टी में बुलाया है। वो चाहती है कि तुम भी साथ चलो। एनिवर्सरी? मुझे लगता है इस समय मुझे बहुत ज़्यादा काम है। प्लीज़ अजय, तुम एक दिन के लिए तो जा सकते हो ना। तुम्हारी वजह से मैं भी उनके साथ अच्छा समय बिता पाऊँगी। ठीक है, लेकिन माँ से पूछ लो फिर बताना मुझे। सोनी और अजय की बातचीत में एक और बार वो दुविधा उभरती है। सोनी बहुत हिम्मत करके अपनी सास ललिता से पार्टी की बात करती है। माँ जी, मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ, क्या बात है बहू? वो मेरी दोस्त है ना मंजू, उसकी एनिवर्सरी है और उसने हमें पार्टी में बुलाया है। वो चाहती है कि अजय भी वहाँ आए। कहाँ रहती है मंजू? मेरे मायके के पास ही रहती है। मायके के पास रहती है? कब जाना है? परसों। तो फिर तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा, अजय तो नहीं जा पाएगा। पर क्यों माँ जी? ये तो एक अच्छा मौका है जब अजय भी दोस्तों के साथ समय बिता सकता है। तुम तो जानती हो तुम्हारी ननद सीमा की परीक्षा भी है उसी दिन, तो फिर अजय को तो घर में रहना पड़ेगा ना। लेकिन माँ जी, सीमा दीदी की परीक्षा तो तय नहीं हुई थी। क्या हम अजय को एक दिन के लिए नहीं छोड़ सकते? देखो, ये सब बहाने नहीं चलेंगे। अजय को घर में रहना पड़ेगा। तुम्हारी ननद की परीक्षा अहम है, इसलिए तुम अकेले ही चली जाओ। अजय को साथ ले जाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है माँ जी, अगर आपको यही ठीक लगता है तो मैं अकेले ही जाऊंगी। सोनी को समझ में आ जाता है कि लीलावती ने फिर से कोई बहाना बना दिया है ताकि अजय को पार्टी में न जाने दिया।